हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आते हैं, कई बार पूछ लिए गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो ग्रामर होती है उसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा। दिया गया वाक्य जो है वो क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे संदेहवाचक या फिर विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक या फिर निषेधवाचक। तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पर जो है नहीं यानी कि नॉट का प्रयोग हो रहा है, यानी कि नहीं जाऊंगा। तो जो नहीं वाले वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं। यानी कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध होता है तो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ठीक है, तो ये किस तरीके का वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कर्तृवाचक वाक्य है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब जो है वो खो गई थी। यहाँ पर जिसकी जो है ये वर्ड जो है यहाँ पर आ रहा है शब्द जिसकी। तो ये जो है मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य जो होते हैं जिस वाक्य में एक तो साधारण वाक्य हो और दूसरा जो है दूसरा अंग वाक्य को अर्थात उसके उद्देश्य या विधेय से अधिक हो, यानी कि उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल और नितिन खाना खा रहे हैं, यहाँ पे और जो हो गया ये मिश्रित वाक्य हो गया। ऐसे यहाँ पे जिसकी है ये मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य जो होता है, सरल वाक्य जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें एक ही जो उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम घर जाता है, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम के कितने भेद हैं बताइए। तो सर्वनाम जो है उसके कितने भेद होते हैं, उसके जो है 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके बताइए कि कौन कौन से जो है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो उद्देश्य यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ऑप्शन है यहाँ पे निशांत, जासूसी, मेरा बड़ा भाई या पुस्तकें। तो इसमें जो है जो निशांत है वो क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अगला है हमारा, भूगोल शब्द का विशेषण जो है वो क्या होगा। जो भूगोल शब्द है उसका विशेषण रूप जो है वो क्या होगा। ऑप्शन है भूगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक या भौगोलिक लीक। तो भूगोल जो शब्द है उसका विशेषण है भौगोलिक। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर सर्वनाम। तो किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, आगरा, मेज, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के विशेषता यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है क्योंकि ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये किस तरीके का वाक्य है। ऑप्शन है यहाँ पे संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये कैसा है, ये इच्छावाचक वाक्य है। यानी कि ईश्वर तुम्हें जो है सफलता प्रदान करे, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये इच्छावाचक जो है वाक्य है कि उसमें उसकी इच्छा है कि वो जो है ईश्वर तुम्हें जो है सफलता प्रदान करे। यहाँ पे जो है विस्मयवाचक जो वाक्य होते हैं इसमें क्या होता है, शोक, हर्ष और भावों को की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयवाचक जो वाक्य होते हैं, ये इसका चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक। ठीक है, इच्छा का मतलब यही है कि जिसमें जो है आपकी इच्छा या कामना का बोध हो रहा है, तो यानी ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये इच्छावाचक हो गया। यहाँ पर जो संकेतवाचक वाक्य होते हैं, संकेतवाचक उसमें क्या होता है, तो संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है, किसी भी चीज़ की ओर संकेत किया जाता है, उसको हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है, सलमा घर जाती है, किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन है यहाँ पे सरल वाक्य है,
निषेधवाचक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है। सलमा घर जाती है, किस तरीके का वाक्य है? तो ये है आपका सरल वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही जो है विधेय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ओह कितना अच्छा दर्शन है। ये जो वाक्य है ये किस तरीके का वाक्य है? ओह, यहाँ पर मैंने बताया था ये जो चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, यानी कि ये जो वाक्य है वो कैसा है? विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, आभास और अभ्यास, इसके जो है आपको अर्थ जो है बताना है कि आभास का अर्थ क्या होता है और अभ्यास का क्या होता है। छाया, प्रतिछाया, अनुभूति, आदत, कल्पना, परिश्रम या भ्रम और प्रतिछाया। आभास एंड अभ्यास, तो जो आभास है वो है आपकी छाया और अभ्यास क्या है? प्रतिछाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो है मुझे बताइए, जो मैंने क्वेश्चन नंबर पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो 6 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।